बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा खत्म हो गई है। ऐसे में रिजल्ट को लेकर कई अभ्यर्थी संशय में हैं। कट ऑफ को लेकर भी कंफ्यूजन है। बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट का क्या होगा, कई सवाल हैं, जिसका जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्र ने बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद से खास बातचीत की है। आपको सीधे लिए चलता है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर के विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। जो इंतजामात किए गए थे उसकी सब जगह सराहना की गई। खुद अभ्यर्थियों ने भी माना कि बीपीएससी ने बेहतर काम किया है। हमारे साथ खुद बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उनसे जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई हो। और ये अभ्यर्थी बधाई दे रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभ्यर्थियों ने खुद कहा कि बीपीएससी ने बेहतरीन एग्जाम लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सब लोगों ने सहयोग से और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दिया, इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। हम लोगों का आयोग में हमेशा से यह प्रयास रहा है कि हम कदाचार मुक्त परीक्षा कराएं। और आप लोगों ने देखा होगा कि 67th की पुनर्परीक्षा से लेकर के अभी तक जितनी परीक्षाएं हम लोगों ने लिया है, किसी में भी पेपर लीक या वायरल होने की कोई बात नहीं आई है। और अब ये बिंदु जो है आप इतिहास अब हो गया हमारे लिए। और आप ये भी देख रहे होंगे कि आज की जो चर्चाएं भी हो रही हैं वो वायरल या पेपर लीक के बिंदु पर नहीं हो रही है। अब परीक्षा की गुणवत्ता, प्रश्न पत्र की गुणवत्ता और इस तरह की चीज़ें की बातें हो रही हैं, जो कि अच्छी बात है। शैक्षणिक बिंदुओं पर अगर विचार विमर्श अगर होता है तो अच्छी बात है वो। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो आप लोगों ने जो कंट्रोल रूम बनाया था उसका कितना फ़ायदा मिला। और आपने एक पॉलिसी भी की थी कि नहीं, जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो अभ्यर्थियों के बीच जाएंगे, खुलेंगे और बीपीएससी का अपना सील होगा उस पर। देखिए, हम हमेशा से इस बात को हम समझते हैं और हम मानते हैं कि हमें ऐसे कदाचार करने वालों से 2 कदम आगे रहने की आवश्यकता है। जो कमियां थी सिस्टम की 67th में जो हम लोगों ने देखा, जो वायरल हो गया, उन कमियों को हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से दूर किया। और उसमें से ये भी एक प्रयास था कि हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया कि अभ्यर्थियों के समक्ष ही उसको अनसील किया जाएगा। लेकिन हम वहीं तक हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर हम उनसे 2 कदम आगे नहीं रहेंगे तो कदाचार करने वाले सेंध मार देंगे। इसलिए आवश्यक था कि हमें अपनी व्यवस्था में हमेशा लगातार परिवर्तन करते रहना, उसमें सुधार करते रहना। और उसी की कड़ी में इस बार हम लोगों ने यह भी किया कि जो रिटर्न सील जो होगा वो सील हमारा होगा। अभी तक हम लोगों ने पिछले बार में ये किया था कि जो रिटर्न सील होगा, मतलब रिटर्न बक्सा जब आएगा तो उसमें बक्से को जो सील किया जाएगा वो सेंटर सुपरिटेंडेंट का सील होगा। लेकिन इस बार हम लोगों ने उसको ही बदल करके कर दिया कि नहीं, सेंटर सुपरिटेंडेंट का वो सील नहीं होगा, वो सील हम देंगे। और फिर वो हम सीमित संख्या में देंगे ताकि सेंटर सुपरिटेंडेंट उसको लगा दे और फिर तब हमारे पास है, ताकि वो सेंटर सुपरिटेंडेंट के स्तर से या मतलब सेंटर के स्तर से कोई उस सील के साथ परिवर्तन कर दे। अभ्यर्थियों के समक्ष सील करने के बाद, अभ्यर्थियों के जाने के बाद उसको फिर से खोल करके फिर से सील कर दे, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। और इसी को देखते हुए ऐसा किया गया कि अब हमारा सीमित संख्या में सील जाएगा और उसी को लगा करके उनको वापस भेजना है। इसलिए अब इसकी भी गुंजाइश नहीं रह गई कि सील तोड़ करके फिर से सील करना संभव अब नहीं है। एक तो पहला कि हमारे जो प्रावधान थे वो पहले से दिए हुए थे, जो सरकार की नियमावली में ही घोषित है कि एनसीटी का जो भी होगा परामर्श, उस पर सरकार का जो भी निर्णय होगा वही लागू होगा। तो अगर वो परिवर्तित हो जाता है तो वो परिवर्तित हो ही जाएगा। दूसरा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो एक तरह से फोर्स मैज्योर कंडीशन है। फोर्स मैज्योर कंडीशन का ये है कि जो बाहरी कारणों से अगर जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, अगर उन कारणों से अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें हमें वापस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये तो मैंने कानूनी बात बता दिया कि हमें वापस करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि किसी ने वापस के लिए पैसे की मांग भी तो नहीं किया, किसी ने पैसे वापस नहीं मांगा। और ये कहना कि हमें यह राशि वापस करने की ज़रूरत है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप वापस मांग लेते, सरकार के लिए जितना पैसा सरकार इसमें लेती है फीस परीक्षा में, किसको क्या लगता है कि क्या उतने ही में इसका काम हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये सारी की सारी राशि जो है राज्य सरकार के खाते में जाती है और राज्य सरकार इससे कहीं ज़्यादा 2 गुना 3 गुना खर्च करती है इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए।
और राज्य सरकार के लिए अगर मान लीजिए कि अगर 1 लाख कैंडिडेट अगर बोलें कि हमको पैसे वापस कर दें, कर दिया जाएगा। सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए कोई भी ये समझना होगा कि ये मांग करते हैं वो, तो क्या वो अपना रेस से बाहर होने के लिए तैयार थे? क्या वैसे बीएड अभ्यर्थी जो इस बात की मांग करते हैं, मीडिया पर मांग जरूर किए हैं, किसी ने ऐसे मांगा नहीं है पैसा, लेकिन अगर आप वो खुद भी सोचें, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने खुद सोच ही लिया था और इसीलिए उन्होंने लिखित में मांग नहीं किया था कि अगर हम इस रेस से बाहर हो जाते हैं तो उनका सभी रास्ता बंद हो जाता है। फिर ऐसे तो रेस में है तो शायद कुछ संभावनाएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मीडिया के लिए उन लोगों ने ऐसी बातें किया और तरह तरह की अटकलबाजी करते रहते हैं, ये बहुत गलत है। और ऐसे चीज़ों को मैं आपको बता दूं कि ऐसे एक अभ्यर्थी के मामले में हम लोगों ने उससे कहा भी, हम लोगों ने देखा उसके इस तरह की मांग मीडिया पर आई, सरासर बीपीएससी को बदनाम करने की इस तरह की गलत सलत बात बोले, हम लोगों ने उसको नोटिस कर दिया और नोटिस में उसने रोते हुए उसने लिखित माफ़ीनामा दिया है। तो मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूँगा कि एक आप ऐसी कोई बातें न करें।